हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी सी अपडेट परमानेंट जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशंस है वो आप सभी को हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। यानी कि जीएमसीएच चंडीगढ़ की तरफ से आप सभी को पता है कि आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसका जो फुल डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज हो चुका था, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म की अभी तक स्टार्टिंग नहीं हुई थी। तो आज उसी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि आपके जो वैकेंसी है टोटल वहाँ पर कितनी वैकेंसी थी और आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, उसके बारे में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा नर्सिंग ऑफिसर की आपके यहाँ पर क्या रहने वाली है, जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। जो आपका जो नोटिस रिलीज़ किया गया था उसके अंदर आपकी लगभग आपकी 1100 आपकी पोस्ट यहाँ पर दी गई थी, यानी कि 1090 आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली थी। अगर बात करेंगे यहाँ पर कि आपका पे लेवल क्या रहेगा, तो लेवल 7 के हिसाब से आपको सैलरी रहेगी, यानी कि आपकी 44,900 रुपये बेसिक रहेगा। प्लस आपके इसके अंदर टीए जुड़ने वाले हैं, आपके डीए जुड़ने वाले हैं, आपके एचआरए जुड़ने वाले हैं। इस प्रकार से आपकी लगभग आपकी 1,42,000 के आसपास आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो आपकी पहुंच सकती है। ठीक है, इसमें एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 18 से 35 ईयर तक की जो एज लिमिट है वो आपके यहाँ पर रहने वाली है, यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर रहेगी और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपके यहाँ पर 35 ईयर रहेगी। यानी कि 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में आपको मैं बता दूँ एज लिमिट के साथ साथ आपको यहाँ पर इस वैकेंसीज के अंदर आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि आपकी परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की आपके यहाँ पर भर्ती रहने वाली है, तो आपको यहाँ पर एज लिमिट आपको एसेंशियल क्या है, एज रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज रहने वाला है। जैसे ओबीसी कैटेगरी हो गई तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी हो गई तो एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर 10 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब बात करेंगे रिलैक्सेशन के बाद में आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या रहेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में इंटरेस्टिंग है तो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर भर सकते हैं, क्योंकि आपकी परमानेंट आपकी रहेगी, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती नहीं रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को आप जरूर से अप्लाई करेंगे। बात करेंगे जीएनएम वाले कैंडिडेटों के लिए, तो यहाँ पर आप जो जीएनएम कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके पास यहाँ पर क्या मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है। यानी जीएनएम कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस मांगा गया है और एक्सपीरियंस आपका कितना रहने वाला है, 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस रहेगा और मिनिमम आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 ईयर का 50 बेडेड का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर आवश्यकता होने वाली है। बाकी अदर जो कैंडिडेट हैं जैसे बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी, वो सभी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, बिना कोई एक्सपीरियंस के फ्रेशर भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे और इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। बात करेंगे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि आपको जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है उसके साथ साथ आपको यहाँ पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। सीनियर नर्सिंग पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 73 आपकी क्या रहने वाली है, जो टोटल पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। लेवल 8 के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी, यानी कि आपकी सैलरी यहाँ पर ज़्यादा रहने वाली है, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख लीजिएगा ये भर्ती आपकी 100% प्रमोशन के आधार पर रहेगी, यानी कि जो कैंडिडेट नर्सिंग ऑफिसर के पद पर ऑलरेडी लगे हुए हैं उनका क्या किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा। और प्रमोशन करके ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर क्या देख लीजिएगा, नर्सिंग ऑफिसर रेगुलर सर्विस ग्रेड पे के अंदर अगर जिनको 5 ईयर हो चुके हैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत करते हुए, तो उनको यहाँ पर प्रमोशन करके सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के अंदर क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है वो तो आगे किस आधार पर, रिक्रूटमेंट के आधार पर, यानी कि रिक्रूटमेंट के आधार पर करवाई जाएगी। यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा के और उस हिसाब से पूरी कंप्लीटली प्रोसेस करवाई जाएगी। लेकिन आपकी जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आपकी 100% प्रमोशन के आधार पर रहेगी, यानी कि प्रमोशन के द्वारा भरी जाएगी। उसके बाद में आपको असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट दी गई है जिसके अंदर टोटल आपकी 9 पोस्ट रहेंगी। ये भी आपकी देख लीजिएगा 100% प्रमोशन के आधार पर आपकी भर्ती रहेगी। लेवल 9 के हिसाब से आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी।
उसके बाद में आपको डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, ये पोस्ट भी आपकी 100% प्रमोशन के आधार पर रहेगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आपको यहाँ पर देख लीजिएगा बाई प्रमोशंस आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। ये सभी पोस्ट हैं लगभग आपकी बाई प्रमोशंस करवाई जा रही है। बाकी आपको सिर्फ एक आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है उसको छोड़कर, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है आपकी एग्जाम बेस रहने वाली है। एग्जाम के आधार पर आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो आपको करवाई जाएगी। और ये आपके लिए क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी रहने वाली है कि आपकी परमानेंट जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है और वो आपकी प्रमोशन के आधार पर नहीं होगी। इनकी आपकी या तो क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा और उस हिसाब से जो कम्प्लीटली प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के हिसाब से आपकी जो यहाँ पर भर्ती है वो आपकी करवाई जाएगी। इसी के साथ साथ आपको काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है। लाइब्रेरियन की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की भी पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी पोस्ट है। काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और कम्प्लीटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि ये पोस्ट काफ़ी टाइम पहले निकल चुकी हैं GMCH की तरफ से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी तक नहीं भराए गए हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, हाल फिलहाल में जो सूचनाएं मिल रही हैं वो आपको बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन सूचना आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि हाल फिलहाल में जो सूचना मिल रही है वो ये मिल रही है कि आपको GMCH की जो नर्सिंग ऑफिसर के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके बहुत ही जल्द यहाँ पर स्टार्ट होंगे और बहुत ही जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म भराए जाएंगे। आप सभी के लिए फिर से आपके लिए परमानेंट भर्तियों की जो बौछार है वो आपके लिए होने वाली है और बहुत ही जल्द आपको परमानेंट भर्तियों की बौछार देखने को मिलेगी। तो सभी साथियों के लिए अपडेट देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टाइम से पहले अपडेट होना इसलिए ज़रूरी है। आप अच्छे से यहाँ पर क्या कर पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे, रिटर्न एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे, सभी तैयारियाँ आपकी क्या हो जाएंगी, अच्छे से हो जाएंगी। इसलिए आप सभी के लिए अपकमिंग जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं सबकी जो डिटेल है वो मैं आपके पास टाइम से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ, सबसे टाइम से लाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप सभी को पता लग सके कि अपकमिंग जो भर्ती है वो आपकी कौन सी आ रही है। तो फिलहाल में आपके GMCH के एप्लीकेशन फॉर्म भराने की पूरी संभावनाएं चल रही हैं कि GMCH के परमानेंट जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है उसके एप्लीकेशन फॉर्म भराए जाएँ और एप्लीकेशन फॉर्म भराए जाने के बाद में आपको कंप्लीटली अपडेट है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जिस दिन इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल एक्टिव होगा उस दिन आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा कि आपका जो पोर्टल है वो एक्टिव हो चुका है, ठीक है। और ये लगभग आपका 2 या 3 मंथ्स के बीच में आपका जो पोर्टल है वो एक्टिव होने के पूरे चांस है कि इन दोनों में आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाए। तो आप इस चैनल के साथ रेगुलरली बने रहिएगा, चैनल के साथ रेगुलरली जुड़े रहिएगा क्योंकि आपको मैं रेगुलरली अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा, रेगुलरली इन्फॉर्मेशंस आपको देता रहूँगा। और जैसे ही पोर्टल एक्टिव होता है, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म एक्टिव होता है तो एक्टिव होते ही आपको मैं यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूँगा। ये आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट लेनी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, जिससे आप सभी के लिए जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। हमेशा से आपके लिए एक नोटिफिकेशन के ऊपर आपको वीडियो बनाता हूँ, आपको कंप्लीटली इन्फॉर्म देता हूँ। लेकिन फिर भी हमारे जो साथी हैं वो इतना प्यार नहीं दिखा रहे हैं, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो जो भी मेरे प्यारे साथी इस चैनल के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, जिसके बाद आप सभी के लिए टाइम से और टाइम टू आपको लिए कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक आपको क्या करना है, चैनल के साथ बने रहना है, साथ सपोर्ट बनाए रखना है। और बाकी अगर कोई न्यू अपडेट आती है या फिर UPNHM की तरफ से या फिर CHO की भर्ती की तरफ से तो वो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। तो बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।